नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ का बंटवारा। निर्मला देवी एक समझदार सुलझी हुई महिला थी जो कि अपने 2 बेटों और बहू के साथ एक घर में रहती थी। उनके पति को गुजरे 6-7 वर्ष हो चुके थे और अब उनकी भी उम्र ढलान की ओर जा रही थी। वो बहुत ही समझदार थी और अपनी समझदारी से आज तक अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक से चला रही थी। पर अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि अब समय आ चुका है, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती हैं और उन्हें समय रहते बंटवारा कर देना चाहिए ताकि उनके जाने के बाद उनके बेटों में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। पर उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अगर उन्होंने अभी ही अपना हाथ खाली कर दिया और सब कुछ बेटे बहू को दे दिया तो हो सकता है बेटे बहू उनकी देख रेख ना करें और उनका बुढ़ापा कष्टदायक हो जाए। ऐसा सोचना एक सामान्य सी बात थी, हर कोई ऐसा सोचता है। खैर, जब वो ये सब सोच रही थी कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर आई। उन्होंने चाय का कप ले लिया और बहू से बोला कि चल मेरे कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। छोटी बहू उस वक्त नहाने गई हुई थी। सासू माँ और बड़ी बहू सासू माँ के कमरे में आ गए। सासू माँ ने अपनी अलमारी खोली और बड़ी बहू को अपने झुमके दिए और बोला कि ये झुमके तू रख ले, छोटी बहू को मत बताना क्योंकि मैं ये तुझे ही देना चाहती हूँ, तू मेरी बहुत सेवा करती है। बड़ी बहू झुमके पाकर बहुत खुश हो गई और सोचा कि सासू माँ उससे ज़्यादा प्यार करती हैं और उसने चुपचाप से झुमके रख लिए। दोपहर के वक्त जब बड़ी बहू अपने बच्चों को लेने स्कूल गई थी तो सासू माँ ने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया और उसे भी झुमके दिए और बोली ये झुमके तू रख ले, अभी बड़ी बहू घर में नहीं है और ये मैं तुझे ही देना चाहती हूँ। वो जानेगी तो कलह मचाएगी, इसलिए चुपचाप तू इसे रख ले। छोटी बहू भी बहुत खुश हुई कि सासू माँ मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। अब दोनों बहुओं ने सासू माँ की कुछ ज़्यादा ही सेवा करनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सासू माँ ने मौका पाकर एक दिन फिर छोटी बहू को बुलाया और एक हार देकर बोली ये हार तू चुपचाप रख ले क्योंकि ये मैं तुझे ही देना चाहती हूँ और बड़ी बहू को मत बताना। छोटी बहू तो मानो हवा में उड़ने लगी और उसने सोचा कि वाह, सासू माँ तो मुझे कितना प्यार करती हैं। उसके बाद मौका पाकर सासू माँ ने बड़ी बहू को भी एक हार दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। बड़ी बहू भी बहुत खुश हो गई। दोनों बहुएं बहुत खुश थीं और तन मन से सासू माँ को सेवा कर रही थी ताकि सासू माँ उन्हें और भी जेवर दे। दोनों ने अपने अपने पतियों को ये बात बताई। वो भी खुश थे कि चलो हमारी पत्नी को माँ ज़्यादा प्यार करती है तो हमें भी ज़्यादा प्यार करेंगी। एक दिन माँ ने छोटे बेटे को कमरे में बुलाया और उसे एक 10 लाख की एफडी देकर बोली कि इसे तू रख ले और इसका नॉमिनी भी तू ही है और ये मैं तुझे ही देना चाहती थी और बड़े को कुछ मत बताना। मेरे साथ बैंक चलना, मैं इसे तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। छोटा बेटा बहुत खुश हुआ कि माँ तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। उसके कुछ समय बाद माँ ने मौका देखकर बड़े बेटे को भी 10 लाख की एक एफडी दे दी और किसी से बताने को मना कर दिया। अब तो दोनों बेटे बहू जी जान से निर्मला देवी की सेवा करने लगे और निर्मला देवी भी बहुत खुश थी और वो समय समय पर दोनों बेटे और बहू को ये हिदायत देती थी कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। और क्योंकि दोनों बेटे बहू को ऐसा लग रहा था कि माँ की बात मानने में ही हमारी भलाई है क्योंकि माँ हमें ज़्यादा प्यार करती हैं, वो आपस में बहुत खुशी से और आराम से रह रहे थे। समय समय पर निर्मला देवी दोनों बहुओं को एक एक जेवर दे देती थी और दोनों बेटों को कुछ पैसे दे देती थी और एक दूसरे को बताने से मना करती थी। धीरे धीरे 2-3 वर्ष बीत गए और माँ ने काफ़ी जेवर दोनों बहू को और काफ़ी पैसे दोनों बेटों को दे दिए। एक दिन निर्मला देवी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। निर्मला देवी ने बोला कि मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। तो दोनों बेटे बहुओं ने कहा कि हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर के आने पर डॉक्टर ने बोल दिया
कि ये इनकी अंतिम अवस्था है, आप इनकी जितनी सेवा कर सकें कर लीजिए। अब निर्मला देवी को समझ में आ चुका था कि अब ही असली समय है। यदि अभी मैं ढीली पड़ी तो मेरा अंत समय बहुत ही कष्टकर हो जाएगा। निर्मला देवी ने अपना दिमाग दौड़ाया और बेटे बहू को यह एहसास दिला दिया कि अभी भी उनके पास काफ़ी जेवर और पैसे पड़े हुए हैं। बेटे बहू ने जी जान से उनकी सेवा की, ये सोचकर कि जैसे आज तक वो उन्हें छुपा कर देती आई हैं, आगे भी देती रहेंगी। जब निर्मला देवी का अंत समय बिल्कुल निकट आ गया तो उन्होंने अपने तिजोरी की एक चाबी निकालकर बेटों और बहुओं के सामने रख दी और बोली कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तिजोरी में पड़ा हुआ है। मेरे जाने के बाद जाकर तुम लोग निकाल लेना और आपस में बांट लेना। दोनों बेटे बहू तो ये सोच रहे थे कि चलो, माँ ने तो पहले ही हमें काफ़ी जेवर और पैसे दे दिए हैं और अब बचे हुए जो भी जेवर और पैसे हैं उनमें से भी आधे हमें ही मिल जाएंगे। तब तो माँ ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। और उन्होंने बहुत ही जी जान से माँ की सेवा की। और कुछ समय बाद जब निर्मला देवी नहीं रहीं तो उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार किया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब तिजोरी खोल कर देखते हैं कि उसमें क्या है। दोनों बेटे बहू इस बात से खुश थे कि हमें तो बहुत कुछ ज़्यादा पहले ही मिल चुका है माँ की बदौलत। माँ हमें कितना प्यार करती थी। जब बेटे बहुओं ने तिजोरी खोली तो तिजोरी पूरी तरह से खाली थी। बस उसमें 2 मकान के पेपर थे। एक वह मकान जिसमें ये लोग रहते थे और एक मकान जो कि बिल्कुल इसी के बराबर, इसी मकान जैसा बगल में था, जिसे कि किराए पर दिया गया था और जिसका किराया निर्मला देवी लेती थी। साथ में एक पत्र भी था। पत्र खोलकर बेटों ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि मैंने अपने जीते जी अपने सारे जेवर और सारे पैसे दोनों बेटों और बहुओं में बराबर बांट दिए, कोई फ़र्क नहीं किया। बस एक दूसरे को बताने नहीं दिया, ताकि इस लालच में कि माँ मुझे ज़्यादा प्यार करती है और कोई मेरा बुढ़ापा खराब ना करे और मेरी सेवा करे। मेरा ये उपाय कारगर भी साबित हुआ। अंत समय तक बेटे बहुओं ने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती और बता देती कि अब मेरा हाथ खाली हो चुका है तो शायद तुम लोग मेरी कद्र करना छोड़ देते। कम से कम पैसे की लालच में तुम लोगों ने मेरी कद्र की है। और इस तिजोरी में दोनों घरों के पेपर हैं। ये घर मैंने बड़े बेटे के नाम और दूसरा घर छोटे बेटे के नाम कर दिया है। मुझे पता है कि साथ साथ में प्यार मोहब्बत से रहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के अपने परिवार हैं और वह बढ़ेंगे ही। इसलिए किराएदार से घर खाली करवा लेना और दोनों अपने अपने घरों में अपना अपना परिवार लेकर रहना और हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना। और कभी भी ये बात मन में नहीं लाना कि मैंने किसी एक को कम या ज़्यादा दिया है। मैंने दोनों बेटों को एक एक चीज़ बराबर दी है, तो ये कभी मत सोचना कि मैं किसी एक बेटे बहू को ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने समय रहते सारा बंटवारा भी कर दिया ताकि कोई बेईमानी की गुंजाइश ही ना रहे, और साथ ही साथ इस तरह से किया कि मेरे हाथ भी खाली ना हो और कोई लड़ाई भी ना हो। पत्र पढ़कर बेटे बहू को अपनी माँ की बुद्धिमत्ता पर गर्व होने लगा और साथ ही साथ वो ये भी सोचने लगे कि हमारी माँ हम दोनों को कितना प्यार करती थी कि सारा बंटवारा भी खुशी खुशी कर दिया और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। निर्मला देवी ने अपनी समझदारी से अपना बुढ़ापा भी संभाल के रखा और बच्चों के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं होने दी। सारा बंटवारा भी सही ढंग से समय रहते कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।